टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक के अंदर से 10 नंबर का क्वेश्चन श्योर है, ये आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन। और जब एक्सप्लेन करने को आता है तो इसमें अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि हम हेडिंग तो लिख देते हैं, उसके अंदर का कंटेंट हमें नहीं पता होता। तो आप थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज़ को ताकि आप लिख पाओ। चलिए, सो व्हाट इज़ लाइफ साइकिल। ठीक है, द लाइफ साइकिल हैज़ सर्कुलर मूवमेंट्स, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। तो ये एक लाइफ साइकिल है, गोल स्थिति में रहेगा सर्कुलर मूवमेंट में। एन आइटरेटिव मूवमेंट हैपन्स बिटवीन टू फेजेस अंटिल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोजेक्ट टीम टू मूव टू द नेक्स्ट फेज। यानी एक दो फेज के बीच में ये हमेशा लाई करता रहता है, इटरेटिवली मूव करता रहता है जब तक इसके पास एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना गेन हो जाए, फिर उस पर्टिकुलर स्टेज का, लाइफ साइकिल के उस स्टेज का अगर टारगेट पूरा हो जाता है तब हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर जाते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन्वॉल्व स्टेजेस एज शोन इन द गिवन फिगर। कौन से फिगर की बात कर रहे हैं? इस फिगर की बात कर रहे हैं। इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? 6 स्टेप्स। आपको याद रखना है, ये पूरे 6 के 6 स्टेप आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप इसको पहले मेंशन करोगे। इस डायग्राम को बनाकर आना, नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है डिस्कवरी। किस चीज़ की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं हम लोग? यानी कि कभी भी अगर बिग डेटा एनालिटिक्स में आओगे तो तुम्हें पहले डेटा को डिस्कवर करना पड़ेगा। डेटा लेकर तो आओ कहीं से। तो डेटा लाने के लिए भाई किस चीज़ के लिए डेटा लाना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग जब डिस्कवरी की बात करते हैं ना, याद रखना, जब हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमें इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि डिस्कवरी में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो बंदा डिस्कवर करेगा उसको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको उस डोमेन का नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसा सा डेटा लेकर आएगा, सोचो। अगर उसे उस जगह की नॉलेज होगी तो ही वहाँ का वो अच्छा डेटा ला कर दे पाएगा ना। समझ में आता है? यानी कि डोमेन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिस्कवरिंग द डेटा। अगर एनालिटिक्स लगाना है, मान लो मैं अपने बिजनेस के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो अगर किसी को मेरे बिजनेस के डोमेन नॉलेज में ही नहीं है, उसे पता ही नहीं मेरा बिजनेस कैसे काम करता है, तो फिर वो कैसे मेरे को डेटा ला कर देगा जिसके ऊपर मुझे एनालिटिक्स लगाना होगा। समझ में आता है? सेकेंड पॉइंट इज़, हम क्या यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज को हमें डिस्कवर करना होता है। व्हाट इज़ दिस रिसोर्सेज? यानी हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे, कुछ स्टाफ मेंबर रखेंगे, कुछ स्पेशल थिंग्स आपने अगर डिसाइड किया कि मेरे को इसके लिए एक पूरी कमेटी बनानी है, एक टीम बनाना है जो डिस्कवर करेगा, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो वो रिसोर्सेज भी डिस्कवरी स्टेप में ही आता है हमारा। फर्स्ट स्टेप जो डिस्कवरी है, इसके अंदर हम लोग डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक चेक करते हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट यही किया जाता है। इस जगह पे हमारे पास एक्चुअल डेटा आता है। ठीक, इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि हम डिस्कवर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हु आर द स्टेक होल्डर्स इन आर कंपनी। किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टेक होल्डर्स क्या है, यहाँ तक समझ में आता है। और एक और चीज़ आती है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है फ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ इसका? फ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम। हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी डोमेन नॉलेज होना चाहिए। इस चीज़ का हम लोग कहाँ पर कौन से स्टेप में चेक करते हैं? वो भी डिस्कवरी पे। रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा काम डिस्कवरी स्टेप में किया जाता है। एक्चुअल डेटा जो आता है वो भी डिस्कवरी स्टेट में आता है। स्टेक होल्डर्स का रिकग्निशन भी डिस्कवरी होल्डर में करते हैं। और हम लोग जो प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं, यानी कि हम एक्चुअल में डेटा लाने के बाद ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है भाई हमारे साथ, तो उस प्रॉब्लम को चेक करने का काम भी डिस्कवरी स्टेट में हम करते हैं, यानी प्रॉब्लम फ्रेम कर देते हैं। इसके अगले स्टेप में प्रोसीजर करके हम फ्रेमिंग प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन ढूंढेंगे, यानी एनालिटिक्स लगाएंगे। लेकिन अभी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन डिस्कवरी स्टेट में किया जाता है। तो डिस्कवरी स्टेट समझ में आए क्यों ये नंबर 1 स्टेप है? क्योंकि यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। इसके अंदर हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दीज आर दोज थिंग्स कि हम इनका बात का ध्यान रखेंगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वी आस्क दिस क्वेश्चन कि डू आई हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू ड्राफ्ट एन एनालिटिकल प्लान। क्या हम एनालिटिक प्लान बनाने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास? क्या मैं अगले शेयर को भेज दूँ, मतलब अगले पीयर को इस वाले नोड को भेजूँ मैं अपनी बात? तो वो इन सारी चीज़ों को रीचेक करेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया, स्टेक होल्डर्स की बात कर ली, डेटा आ चुका है, रिसोर्सेज हमने चेक कर लिए और डोमेन नॉलेज भी हमने चेक कर लिया, सबके पास है। तो फिर हमारे पास एक सफिशिएंट डेटा है, फिर हम इस डेटा को भेजते हैं अगले स्टेप में। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन। यहाँ तक समझ में आता है? डेटा प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास ETL। ETL मतलब क्या होता है? तो मतलब फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। क्या बोला मैंने? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो ये कुछ है, एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो, यानी डेटा को पहले तुम यहाँ से फेच करके लेकर आओ,
फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है उसका रूप चेंज करो, जिस भी रूप में है, अगर उसमें कुछ एरर है, कुछ दिक्कत है, या फिर अगर उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो वो सारा काम हम लोग यहाँ करेंगे। उसके बाद उस डेटा को लोड कर देंगे अगले प्रोसेस के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई। और क्या किया जाता है यहाँ पे ETL के अलावा? इस जगह पे हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग का क्या मतलब होता है? इनकन्सिस्टेंसीज को हटाना, अगर कोई डेटा मिसिंग है या फिर कोई डेटा गलत है इसके अंदर, उनको रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में हम लोग सिंपल जो वेस्ट ऑफ डेटा है, जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, इररेलेवेंट डेटा हटाएंगे, उनके रिमूवल का काम भी इसी स्टेप में किया जाता है। और अगर रिमूव करोगे तो सिलेक्शन भी आएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा सेलेक्शन, ठीक है। समझ में? ये 3 चीज़ें हो रही हैं हमारे पास डेटा प्रिपरेशन स्टेप में। जब डेटा को प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 स्टेप्स वहाँ पर फॉलो होते हैं। एक तो तुम एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो। दूसरा डेटा क्लीनिंग का काम होता है, फिर डेटा सिलेक्शन का काम होता है। इन बिटवीन जब हम एक्सट्रैक्ट करके लोड करते हैं ना, तो हम लोग डेटा को कंडीशन भी करते हैं, तो डेटा कंडीशनिंग का काम भी यही होता है, ठीक है। याद रहेगा, डेटा कंडीशनिंग का काम है, डेटा क्लीनिंग का काम है, डेटा सिलेक्शन का काम है, और ETL, ये सारे फंक्शनलिटीज़ कौन देता है? डेटा प्रिपरेशन स्टेप में किए जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। अगला स्टेप है, अब यहाँ पर अगले स्टेप में भेजने से पहले भी आस्क दिस क्वेश्चन कि डू आई हैव इनफ गुड क्वालिटी डेटा टू स्टार्ट बिल्डिंग मॉडल। अगर मॉडल बनाना है तो उससे पहले मेरे पास डेटा क्लीन होना चाहिए, डेटा कंडीशन कर चुका हूँ, एक्चुअल डेटा जो मेरे को जिसके ऊपर काम करना है उसे सिलेक्शन कर चुके हैं, क्या ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ? क्या क्वालिटी डेटा है मेरे पास ताकि मैं मॉडल बना लूँ? अगर आंसर हाँ है देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में जंप करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग के अंदर हम लोग सिंपल यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपन क्लस्टरिंग करेंगे, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। दूसरा रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन मॉडल बना सकते हैं। यानी ऐसे जितने भी अपने मॉडल्स पढ़े हैं ना, इनकी बात चल रही है। हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन रूल अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 2 मॉडल्स, एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ इनके बीच में एसोसिएशन हो। जैसे अभी समझा था आपने अपनी एल्गोरिथम के बारे में, तो उसके अंदर भी ये चीज़ समझ में आई थी तक कैसे एसोसिएशन रूल डिफाइन किया था। क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डेटा पैकेट्स थे, उनको एक क्लस्टर बना दिया हमने, एक साथ एक पैकेट में रख के उसके बाद स्टडी शुरू कर दी। तो मतलब इस तरीके कुछ मॉडल हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ये बात समझ में क्या कह रहा है, ठीक। और क्या होता है, कुछ यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स, कुछ अपने अपने मेथड्स हैं, टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं मॉडल को बिल्ड करने के लिए। यानी कि हमने यहाँ पर एक्चुअल मॉडल डिसाइड कर लिया कि हमें बनाना क्या है बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव। इसके बाद हमें यही पूछना था, डू आई हैव अ गुड आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ मॉडल टू ट्राई। क्या मैंने सही मॉडल चूज़ कर लिया है? तुम्हें लगता है अगर मॉडल मैंने सही चूज़ कर लिया हमारे डेटा को देख के, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगले स्टेप में मूव करूँगा कि अब मॉडल को बना देते हैं। चलो, मॉडल प्लान तो कर लिया, डेटा को देखा तुमने, टेक्निक्स चूज़ किया तुमने, टेक्नोलॉजी चूज़ करी, एक मेथड चूज़ किया, और फिर ये बोल दिया कि ये मॉडल बनाते हैं। अब मॉडल एक्चुअल बिल्डिंग स्टेप है 4th स्टेप, यानी मॉडल बिल्ड करेंगे हम लोग 4th स्टेप में। यहाँ तक समझ में? इसमें क्या क्या होता है? इसमें हम लोग बिल्ड करते हैं, बिल्ड द मॉडल। और क्या करते हैं इसके अंदर? हम लोग इसमें एग्जीक्यूट करते हैं मेथड्स को, यानी मॉडल को चला करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट मॉडल, ठीक। और क्या किया जाता है इस स्टेप में? इस स्टेप में हम लोग हार्डवेयर और हार्डवेयर की टेस्टिंग करते हैं, साथ के साथ पैरेलल प्रोसेसिंग चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर दैट पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना डेटा एनालिटिक्स, ये बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो इसमें हम चाहते हैं जो वो पैरेलल हो। नहीं तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर किसी एक सिंगल पीसी पे चलाऊंगा तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमारा जो मॉडल है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में कितना अच्छा है, वो भी हम लोग इसी प्रोसेस में बनाकर देखते हैं। समझ में आया? ये सारा टेस्टिंग का काम, ये तीनों काम हम लोग मॉडल बिल्डिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हम पूछते हैं कि भाई हमारा जो मॉडल है वो रोबस्ट इनफ है। रोबस्ट मतलब वो कहीं ऐसा तो नहीं एरर पे एरर दिए जा रहा है, संभलने लायक है ना, यानी कुछ फेलियर के चांसेस तो नहीं है। तो फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं कि हम अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करेंगे, हम अपना रिजल्ट बताएंगे सबको। रिजल्ट के अंदर ऐसा नहीं हमेशा सक्सेस होता है, यहाँ पर सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, हम दोनों ही बताते हैं। क्योंकि बना बेशक कोई डेवलपर रहा था, लेकिन इसमें और भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, तो बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाना इंपॉर्टेंट है। दैट कम्युनिकेट करें अब जो भी रिजल्ट आया है, दैट दिस इज़ द रिजल्ट, ऐसा कुछ हुआ। और हो सकता है कि आपको ऐसा बनाते समय कुछ नई फाइंडिंग्स मिली हो, कुछ नई चीज़ें पता चली हो, बिजनेस वैल्यूज़ बढ़ी हो, तो आप उनके बारे में बताओगे, यानी आप यहाँ पर की फाइंडिंग्स के बारे में बात करोगे। कौन कौन सी फाइंडिंग्स की बात होती है? बिजनेस वैल्यूज़ की बात हो गई, ठीक। और क्या हो सकता है यहाँ पर? हो सकता है कि आप समरी नरेट करो, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताओ कि भाई स्टेक होल्डर्स को क्या क्या इसमें बेनिफिट होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर नरेट कर सकते हो, यानी फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो।
सक्सेस और फेलियर बताओगे अपने मॉडल का, वो कम्युनिकेट करेंगे हम लोग। ठीक, इस स्टेप पर हमें पता है कि हमारा कम्युनिकेशन हो गया, अब सब कुछ ठीक है। अब बस हमें फाइनल रिपोर्टिंग और ब्रीफिंग करना है कि अब ये मॉडल बन चुका। ठीक है, तो अब यहाँ आता है ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है कि इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अपन इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर देते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसको ऑपरेशनलाइज करना कहते हैं। इसको कभी भी ऐसे बड़े स्केल पे सीधा और ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाता, पहले छोटे स्केल पे करते हैं, कुछ बग्स आती हैं उनको ठीक किया जाता है एंड देन उसको फाइनलाइज करते हैं। समझ में आया? ये पूरे 6 स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहला स्टेप डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? डोमेन नॉलेज चेक करना, रिसोर्सेज, डेटा, स्टेक होल्डर्स और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रेम करना। सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास? डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं, एक स्टेप है। सेकेंड है डेटा कंडीशनिंग, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा सिलेक्शन। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास? मॉडल प्रिपरेशन, सॉरी मॉडल प्लानिंग। जब मॉडल प्लान करते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ डेटा जो हमें मिला है ना उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा मॉडल बिल्ड किया जाएगा, क्या हमें क्लस्टरिंग करने की ज़रूरत है, एसोसिएशन करना है, क्लासिफिकेशन बनना है, यानी हम किस टाइप का मॉडल बिल्ड करना है वो प्लान हम यहाँ करते हैं थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप के अंदर हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, यानी एक्चुअल बिल्डिंग यहाँ पर है। मॉडल को बिल्ड करना, मॉडल को चला के चेक करना, मॉडल पे पैरेलल प्रोसेसिंग चेक करना, ये सारा स्टेप हम लोग मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस पे करते हैं। एक बार मॉडल बन गया, सब कुछ रेडी है, हमने देख लिया कि इसमें फेलियर कम हो रहा है या फिर फेलियर हो रहा है, जो भी रिजल्ट है वो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं फिफ्थ स्टेप में। यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन आया, यानी सक्सेस और फेलियर के बारे में बताएंगे, हमारी फाइंडिंग्स बताएंगे, बिजनेस वैल्यूज़ बताएंगे, किसको बताएंगे? स्टेक होल्डर्स को बताएंगे। एंड देन सिक्स स्टेप में हम लोग इसको ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, यानी इम्प्लीमेंट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्टेप्स क्लियर है? इन स्टेप्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये डायग्राम बना कर आना, ये सर्कुलर डायग्राम काम आएगा। ठीक है, नंबर बढ़ते हैं इससे, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, अभी क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।